दिया तुमने नवजीवन को, मृत लोगों को शुभ शांति का पावन द्वार खोल स्वीकार कर लो। खून बहाकर प्राण गवाकर शांति जग में तूने बोया, मृत लोगों को शुभ शांति का पावन द्वार को स्वीकार कर लो। बलि स्वीकारो करुणा सागर, मृत लोगों के पाप क्षमा कर दिव्य किरण से रोशन कर दो। दासगणों को तू चमका दो, मृत्यु से तुम मानव कुल को दिया तुमने नवजीवन को, मृत लोगों को शुभ शांति का पावन द्वार को स्वीकार कर लो। खून बहाकर प्राण गवाकर शांति जग में तूने बोया, मृत लोगों को शुभ शांति का पावन द्वार को स्वीकार कर लो। जैसे आज हम स्वर्गीय बिशप पॉलिनोस को याद करते हैं, उनके जीवन के प्रति प्रभु को धन्यवाद दें, उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करें और जो मजबूत नींव हमारे धर्म प्रांत के लिए उनके द्वारा ईश्वर ने डाला, उस नींव पर विश्वास के सुंदर साक्ष्य देते हुए हमारे जीवन को बिताने की कृपा प्रभु से हम मांगे। दीनबंधु समाज के लिए हम विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद दें। उनकी प्रसिद्धाई कार्यों में स्वर्गीय पिता बिशप पॉलिनोस की मार्गदर्शन और सानिध्य वे निरंतर अनुभव करें और हम सब के लिए ईश्वर की कृपा मांगते हुए उसके धन्य जीवन के प्रति प्रभु को धन्यवाद देते इस बलिदान को हम चढ़ाए। प्रभु हम सबको आशीष दे। फादर जोसेफ जी दिल हमारे साथ हैं, परिवार के सदस्यों को हम याद करें। प्रभु की कृपा हम भरपूर अनुभव करने के लिए प्रभु हमें दया करे। अथ श्री हमारा यह बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज महान करे संबंध ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। आज्ञा है यह मसीह की वेला में उस पास्का की। आज्ञा है यह मसीह की वेला में उस पास्का की। प्यारी न्यारी है मिसाल उसकी जिसने धोए पे। प्यारी न्यारी है मिसाल उसकी जिसने धोए पे। परम धाम में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को
शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। स्वर्ग निवासी पिता हमारे, तव पावन नाम पूजित होवे। परम पावन तेरा शासन महिमा के साथ भू पर आवे। स्वर्ग में जैसे तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरित होवे। आवश्यक जो दैनिक आहार करुणा पूर्वक हमको दे दे। जैसे हम सब माफ करते हैं वैसे हमें भी माफ कर दे दे। खतरों में से हमें बचाए, हमको तो साथ छोड़ न देना। क्योंकि तेरा राज्य महत्व शक्ति भी है अनंत काल तक। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम निर्बलों को शक्तिशाली बना दे। तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त है उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। हे सबके प्रभु सर्वदा आमीन। विनम्र हो के हम विलाप करते हैं। हे जगत्राधा तो सुन ले पुकार। सारे पापों को तू याद करेंगे तो कौन इस संसार में मुक्ति पावे। पापों से मोचन तुझसे हम पाते हैं। तू ही विधाता हमारी आशा। भोर को चाहते प्रहरी के जैसे प्रभु की आशा में रहते हैं हम। हृदय सागर पाप विमोचक आत्मा को सांत्वना प्रदान कर। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम के मधुर सौंदर्य फल जाए, स्तुति के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तभी इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र की महिमा में पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह सारी साय से परिपूर्ण तेरे अलंकृत तेरे कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए।
ये सबके प्रभु सृजनहार सर्वदा आमीन। सर्वाधीश यीशु हम तेरा गुणगान करते हैं, प्रभु यीशु विनय से हम तेरा स्तुति गान गाते हैं। मानव को तू देता है नित्य मनोहर नव जीवन, अच्छे उनकी आत्मा की रक्षा भी तू कर लेता। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, ये सबके प्रभु सर्वदा आमीन। ऊंचे स्वर से गाए हम, मिलके हम सब गाएंगे, युगान युग में जीते वो परमेश्वर को धन्य कहे। हे ईश्वर तुम पवित्र हो, शक्तिमान तुम पवित्र हो, अमर प्रभु तुम पवित्र हो, हम पर निज कृपा बरसा दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। पावन महिमा में शक्तिमान और अमर ईश्वर तो भक्तों में संतुष्टों का निवास करता है। हमारी बिंदी सीखा कर तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और कृपा कर। सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हे प्रभु, तू अपने परिवार के देख रेख करने वाला ज्ञानी स्वामी है और अनुग्रहों सहायताओं को कृपा पूर्व बरसाने वाला भंडार है। तू अपने स्वभाव अनुसार सदा हमें क्षमा कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्यारे भाइयों एवं बहनों, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से आज का वाचन, अध्याय 15 वाक्य 51 से 58 तक। गुरुवार आपका आशीर्वाद। मसीह आपको आशीष दे। मैं आप लोगों को एक रहस्य बात बता रहा हूँ। हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही बजते ही हम सब के सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे, क्योंकि यह आवश्यक है कि यह नश्वर शरीर अनश्वरता को और यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करे। जब यह अनश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्मग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा, मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु कहाँ है तेरी विजय, मृत्यु कहाँ है तेरा दंश। मृत्यु का दंश तो पाप है और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहें और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, आप निरंतर उनका कार्य करते रहें। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। शुभ संदेश ज्योति से अंधेरे मिटाने अवतार लिए प्रभु का, धन्य कहे हाथ जोड़ के प्रभु जी भू पर तेरा, साक्षी बन जाने को हमें तब शुभ संदेश दिव्य किरण चमका दे। शुभ संदेश ज्योति से अंधेरे मिटाने अवतार लिए प्रभु का, धन्य कहे हाथ जोड़ के
हम ध्यानपूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने आप लोगों को शांति। और आपको भी। संतमती द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 17 पवित्र वचन 1 से 9 तक। 6 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने पास ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उड़ा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्ज्वल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेतरुस ने ईसा से कहा, प्रभु, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहे तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूँगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुख के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। तब ईसा ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठो, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे तब तक तुम लोग इस किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करोगे। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। क्रिस्त में अति प्यारे पुरोहित भाइयों, धर्मसंगी बहनों, प्यारे ब्रदर्स, जस्टी, आप सबों को जय यीशु। आज अगस्त 6 तारीख हमारे जगदलपुर धर्म प्रांत के लिए महत्वपूर्ण दिन। स्वर्गीय बिशप पौलिनोस को याद करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। निर्भीकता से, सामर्थ्य से यही सुंदर मोटो नारा अपनाते हुए जगदलपुर की धर्म प्रांत की मजबूत नींव, शुरुआत की कठिनाइयों को, असुविधाओं को प्रभु की कृपा पर विश्वास रखते हुए सुविधा मात्र समझकर वे कार्य करते हुए हमसे आगे चले। उस पिताजी के पुण्य स्मरण को करते हुए हम आज प्रार्थना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। विश्वास के सुंदर साक्ष्य देते हुए कलीसियाई जीवन आज बिताने के लिए जब प्रभु हमारे साथ देते हैं, जरूर बिशप पौलिनोस की विशेष माती सदा, उनकी प्रार्थनाएं हमेशा हमारे साथ हैं। जैसे मैं शुरुआत में बताया, दीनबंधु समाज के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उनकी मिशनरी उत्साह जो स्वर्गीय बिशप पौलिनोस ने उन्हें दिया, वही उत्साह जीते हुए वे आज प्रभु के वाटिका में प्रेषितदायी कार्य में अपने उत्साह दिखाते। हर साल 6 अगस्त रूपांतरीकरण का त्यौहार आप पहुँचते। प्रभु का रूपांतरीकरण और बिशप पौलिनोस के जीवन से जोड़कर मैं जब सोचा तो मुझे ऐसी एक अनुभव का साक्ष्य देने के लिए हैं। 1986-87 उन वर्षों में मारीगुड़ा के चोर गांव में हमें मालूम है कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे एक विश्वासी समूह वहाँ पर थे।
तो बिशप जी बार बार वहाँ हम दर्शन देते हुए हमसे सांत्वना और आश्वासन देते रहे। उस कार्यकाल में मुझको वहाँ हम सेवा करने का मौका मिला। तो वहाँ पर आकर बिशप जी ने एक बार पूछे, मैं यहाँ धर्माध्यक्ष होते हुए आप लोग यहाँ कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, वैसी सोचते हो, क्या विचार हैं, वैसी चर्चा किया। तब मैंने मेरे सोच बताए, जो भी धर्माध्यक्ष रहे, लेकिन परिस्थितियों का हल करना समय लगेगा ही। ईश्वर की इच्छा वही पूरा होगा। उसी प्रकार जवाब देते समय उन्होंने मुझको बताए, प्रभु की महिमा सबसे महत्वपूर्ण रूप से क्रूस पर प्रकाशमान हो गए। कालवारी में खुद बलि चढ़ाते हुए प्रभु अपना महत्व हमें दिए हैं। क्रूस का महत्व को मनन करना है। हम आज जैसे हम सोचते हैं ताबोर की पहाड़ी, जहाँ हमारे प्रभु का रूपांतरीकरण और प्रभु का क्रूस का मरण, कलवारी की पहाड़, इन दोनों को तुलना करते हुए महान दैवशास्त्री संत प्रेम हमें समझाते हैं। ताबोर की पहाड़ी में प्रभु के लिए चमकीला बादल वहाँ पर छाए रहा, लेकिन कालवारी पहाड़ पर अंधकार की माहौल दिखाई पड़े। ताबोर की पहाड़ी में प्रभु के दाएं बाएं मोसेस और एलियह दिखाई पड़े, लेकिन कालवारी पहाड़ पर दो डाकुओं के बीच में प्रभु क्रूस पर टाके गए। ताबोर की पहाड़ी पर यही आवाज़ स्वर्ग से हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र हैं, उनसे उनको सुने। कालवारी पहाड़ पर शतपति ने छाती पीट कर बोले, सचमुच वह मसीह था, ईश्वर का पुत्र था। और वैसी ताबोर की पहाड़ी और यहाँ पर प्रभु की रूपांतरीकरण हुआ, और कालवारी की पहाड़ पर जहाँ महान बलिदान प्रभु हमारे लिए अर्पित किए। इन दोनों में बड़ा मतलब है, सादृश्य है। सहनशीलता के जरिए कलीसियाई जीवन में प्रभु का महत्व बढ़ाने के लिए प्रभु हमेशा हमारे साथ देते हैं। क्रूस का संदेश वही है, वह दुनिया के लिए मूर्खता है, लेकिन हम सब के लिए मुक्ति का चिन्ह, मुक्ति का स्रोत। वही क्रूस की रहस्य को मनन करते हुए प्रेषिताई जीवन में आने वाले चुनौतियों को, परिस्थितियों को प्रभु के साथ, प्रभु में उसको झेलने के लिए प्रभु हमेशा हमें आह्वान देते हैं, साथ देते हैं। बिशप पौलिनोस ने अपनी मोटो संत पौल की विशेष संदेशों को अपनाते हुए आत्मा की वही आवेश में जीवन बिताने की उत्साह में वे लिए निर्भीकता से, सामर्थ्य से, आत्मा का कृपा, धैर्य की कृपा और सामर्थ्य, सदा साथ देने वाले, अगुवा करने वाले पवित्र आत्मा की साहचर्य, इन दोनों पर अपनी भरोसा रखते हुए
वे जो कार्य करते हमसे आगे चले गए, उनके सुंदर जीवन को आज हम याद करें। हमारे आज की कठिन परिस्थितियों में प्रभु की महिमा दर्शित होने के लिए हम प्रभु की कृपा मांगे। प्रभु हम सबको आशीष दे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हम सब विश्वास और प्रतीक्षा के साथ बोले, हे प्रभु हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम तुझसे विनय करते हैं। हमारा भाई बिशप पॉलिनुस ज्ञान स्नान द्वारा स्वर्ग राज्य के वारिस बन गया, उन्हें स्वर्ग के आनंद का सहभागी बना दे। हे प्रभु हम तुझसे विनय करते हैं। शुद्धिकरण स्थान के पीड़ित हमारे भाई बहनों को स्वर्ग राज्य के भागी बना दे। हे प्रभु हम तुझसे विनय करते हैं। प्रभु मसीह के दुख भोग की योग्यता के कारण मृत लोगों को उनके अपराधों से मोचन दे। हे प्रभु हम तुझसे विनय करते हैं। पुनरुत्थान की प्रतीक्षा में मृत भाई बहनों को पुनरुत्थान की महिमा के सहभागी बना दे। हे प्रभु हम तुझसे विनय करते हैं। प्रभु मसीह के शरीर रक्त से परिपोषित हुए मृत भाई बहनों को अनंत जीवन का अनुग्रह प्रदान कर। हे प्रभु हम तुझसे विनय करते हैं। सूर्य के तेज से भी बढ़कर जो पुनरुत्थान का तेज है, उसके साथ हमें अंतिम निर्णय के दिन जी उठने की कृपा कर। हे प्रभु हम तुझसे विनय करते हैं। जगत के प्रारंभ से धार्मिक लोगों के लिए जो स्वर्ग भाग्य तैयार किया गया है, उसके हमें सहभागी बना दे। हे प्रभु हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, मृतकों को करुणापूर्वक देख ले, जीवितों का दयापूर्वक परिपालन कर। पुनरुत्थान की प्रतीक्षा में मृत लोगों को पुनरुत्थान की महिमा में जी उठने दे। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अति नम्रता से विनय करते हैं। तू अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों अपनी दानगी वर्षा कर। अपने भक्तों के अपराधों की माफ़ी, अपनी चुनी हुई फेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। हम सबके मनोकामनाओं को प्रभु स्वीकार कीजिए। हमें आशीष दे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। गुरु और आपका आशीर्वाद प्यारे भाई और बहनों हस्तारोपण के लिए सिर झुकाए और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, सार्वत्रिक और प्रेरित कलीसिया का संरक्षण कर, दृश्य और अदृश्य सभी विपत्तियों से उसे बचा। अपनी कृपा से हमें इस योग्य बना कि हम निर्मलता, पवित्रता, भक्ति और लगन से तेरी सेवा करें। तेरी दिव्य कृपा हम पर चुनी हुई भक्तों पर सदा बनी रहे। हे कृपालु प्रभु, हमें खबर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्यों से तुझे प्रसन्न करें, तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा ही स्तुति, कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे परमेश्वर स्वीकार कर ले अर्पित हमारा पावन बलिदान, प्रभु ईसा के हाथों द्वारा स्वीकारो ये पावन बलिदान। हम सबों की समक्ष तुम्हारे भेंट चढ़ाने सारे दिल से पवित्र लहू से मानव कुल का धो डाल सारे पाप हमारे। हे परमेश्वर स्वीकार कर ले अर्पित हमारा पावन बलिदान, प्रभु ईसा के हाथों द्वारा स्वीकारो ये पावन बलिदान। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर।
ईश माता मरियम और धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बलि वेदी पर। नदी काल से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरित उसके बंधु विनती करिए शांति विराजे। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थॉमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के साथ। शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजाधिराज साथ हमारे। प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृतक प्यारे सोते रहे हैं इस आशा में। प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से यीशु मसीह और परम पिता को पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह दृश्य और दृष्टि का कर्ता है। एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वो सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व जा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा। पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने बंदूक पिलातुस के समय दुख भोगा और सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रसूत होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत प्रादित श्रेष्ठ महाधर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाइयों और बहनों, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए ये जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं।
हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्व हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाई और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब देर से संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से उनकी ओर ध्यान लगाए धर्माध्यक्ष प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों पर लगाए, मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्य आत्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। आमीन। भरमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सकलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख की ओर। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे यह बलिदान। उचित और ठीक है यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमामय त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रजा नश्वर मानवों पर वर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबीम तथा दिव्य सराफीम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। वे ऊंचे स्वर से निरंतर स्तुतिगान करते हैं और एक दूसरे से पुकार पुकार कर गाते हैं। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा गरिमा निरंतर गूंजित है। प्रभु अवनी अंबर तेरी हो प्रभु जय जयकार। होसाना होसाना, धन्य है जो प्रभु पावन नाम पर आया और आएगा फिर से। परम धाम में होसाना, दाऊद सुत को होसाना, उनकी हरदम जय जयकार। होसाना होसाना।
हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो शब्द स्वयं ईश्वर है, तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है, तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक, बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रखने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रखा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य हमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेशानुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। आमीन। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो भक्तों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। आमीन। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में यह किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेशानुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, पापियों को पवित्र किया, अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपा दानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करे, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वरमान, हमारे जोधपुर समस्त कलीसिया के परमादृश्य रोम के संभव फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे कलीसिया के श्रेष्ठ महाधर्मदृश्य माँ जॉर्ज के लिए, वर्तमान धर्मदृश्य जोसेफ के लिए, पवित्र सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों समर्पितों लोक धर्मी प्रेरितों शासकों अधिकारियों के लिए ये बलिदान सिखाकर हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों के आदर के लिए, तेरी कृपा पात्र सभी धार्मियों, पवित्र पिताओं के लिए हे प्रभु बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए तेरे नाम रम से विदा लेकर मृतकों के लिए विशेषकर स्वर्गीय बिशप पौलिनोस की आत्म शांति के लिए तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए हमारे लिए जो दुर्बल योग्य हूँ ये बलिदान सिखाकर हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, तेरी शिक्षा अनुसार हम शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णनीय कृपा से इस माता कुंवारी मरियम का, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भूवासी एक जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर
ईश्वर है। तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजकों और उपयाजकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवन और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित है। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख, भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान, गंभीर, पवित्र, जीवनदायी दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंदपूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मोर भक्ति भाव से प्रार्थना करे, शांति हमारे साथ रहे। वो तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाही तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। हे मसीह, स्वर्गवासियों की शांति, भूवासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र सार्वत्रिक कलीसिया पर तू अपनी सुख शांति फैला दे। धार्मिक एवं राजनीतिक शासकों के बीच मेल मिलाप स्थापित कर, पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर, पृथ्वी पर से कोविड बीमारी को मिटा दे, ताकि हम सुख शांति से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सके। हमारी सुधि नहीं है प्रभु, हमारी नहीं, तेरे ही नाम की सुधि हो। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें इन महिमामय, पवित्र, जीवनदायी दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे प्रभु ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। प्रभु, और तेरी सदा आराधना हो। एक जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी, मैं हूँ जीवन दायक रोटी। प्रेम से मेरे पास जो आते और मुझको ग्रहण नहीं करते, वे सब मुझ में सर्वदा रहते। अनश्वर जीवन वे ही पाते, अपने मुक्ति दाता ने शिष्य गणों से ऐसा कहा। उसकी चाह में चलने वाले, उसके सेवक प्रधान सुरदूत, केरूबी सराफी रहते हैं। भय में वेदी पास ही रहते। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा,
पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो अब सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाए। पश्चाताप से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतःकरण को मन मुटाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप अपराध क्षमा कर। आपस में एकता मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तू अपनी असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर। अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्य में संतों के साथ हम तेरा स्तुतिगान कर सके। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमें इस योग्य बना दे कि हम निर्दोष होकर प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके। तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम सब मिलकर तुझे पुकारे और इस प्रकार कहे, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सर्वदा राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे दयालु पिता, तेरी कृपा के लिए हम तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है, प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। प्रभु पवित्र परम प्रसाद पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करें, कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। सदा सर्वदा आमीन। भाइयों बहनों, आइए ईश्वर पुत्र के शरीर रक्त को ग्रहण करें और अपने आप को पवित्र करें।
क्रूस में सो प्राण गवाकर शाश्वत विजय प्रभु ने पाए। राजा ईश्वर सुनो प्रभु की वंदन करते हैं हम तेरा। महिमान्वित तेरा पुनरुत्थान, विजय किरीट को धारण किया। मानव कुल के तुम तारनहार, वंदन करते हैं हम तेरा। दूर हटा के जग से बुराई, पावन किरणें हैं फैलाई। अंतिम दिन में महिमा के साथ दूत गणों में हमें मिलाए। क्रूस में यीशु प्राण गवाकर शाश्वत विजय प्रभु ने पाई। राजा ईश्वर सुनो प्रभु की वंदन करते हैं हम तेरा। महिमान्वित तेरा पुनरुत्थान, विजय किरीट को धारण किया। मानव कुल के तुम तारनहार, वंदन करते हैं हम तेरा। दूर हटा के जग से बुराई, पावन किरणें है फैलाई। अंतिम दिन में महिमा के साथ दूत गणों में हमें मिलाए। क्रूस में यीशु प्राण गवाकर शाश्वत विजय प्रभु ने पाई। राजा ईश्वर सुनो प्रभु की वंदन करते हैं हम तेरा। हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रस में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दे तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के और नए दिन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। तूने अपने इन महिमा में पवित्र जीवनदायक दिव्य रहस्यों के द्वारा हमारे पापों तथा अपराधों को क्षमा किया है और हमारी भूलों को दूर किया है। परंतु के दिन सदा ही धन्य है। आमीन। अर्चनालो यह अर्पित है देवालय बलिवेदी में। विंदी है यह मानव की, भूलो ना प्रभु स्वीकारो। आमीन। पिंड तदा बलिदान सदा, मृतकों के पापों को मिटा। नित्यानंद दिला देना, प्रभु करुणामय स्वीकारो। आमीन। हाबिल एवं पूर्वपिता इब्राहिम नूह योब सभी अर्पित भेंट और होम समान
प्रभु करुणामय स्वीकारो। आमीन। एलिया एवं प्रेरितगण अर्पित पावन याग समान विधवा की दमड़ी जैसी अर्चना प्रभुवर स्वीकारो। आमीन। पाप क्षमा कर दाग मिटा मृत भाई व साथियों गे उनको बनाओ योग्य सदा स्वर्गीय राज्य पाने को। आमीन। स्मृति होवे इस भाई की भव्य रम्य सुरलोक में मोक्षानंद के भागीदार सांत्वना पाकर होने दो। आमीन। वंदन करते गाते रहे हमारे स्वर्गीय भाई बहन त्रिएक ईश की करते रहे महिमा गरिमा कीर्तन गान। आमीन। आज के इस बलिदान में भाग लिए सब भक्तों पर प्रभुवर अपनी आशीष दे अब सदा एवं सर्व सदा। आमीन। क्षमा की वेदी प्रणाम। हमारे प्रभु की कब्र प्रणाम। मैंने तुझसे जो परम प्रसाद ग्रहण किया है उससे मुझे अपने अपराधों और पापों की क्षमा मिल जाए। मैं ये नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर दोबारा बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं।